हेलो एवरीवन। आई होप आप अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। आज मैं आप लोगों को इस वीडियो में प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस जो कि सभी एग्जाम में आते हैं, ये क्वेश्चन जो है बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो चलिए मैं आप लोगों को इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस का जो एक्सरसाइज है वो करा दूं। तो जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हैं, फर्स्ट क्वेश्चन है एन एप्पल इज केप्ट द टेबल। यानी यहाँ पर कहा जा रहा है कि जो एप्पल है वो केप्ट यानी रखा गया है टेबल पर। अब ऑप्शन क्या है? तो आप यहाँ पर ऑप्शन देख सकते हैं कि ऑन है, इन है, एट है, बाई है। अगर हम बात करें कि इसका राइट आंसर, तो आपका आंसर ऑन होगा। क्या होगा? ऑन होगा। क्यों ऑन होगा? क्योंकि टेबल के ऊपर, अब बताइए टेबल, ध्यान सुनेंगे, सपोज करिए ये टेबल है और इसके ऊपर सेव है। अब ये बताइए कि यहाँ पर जो सेव जो है ये तो टेबल के ऊपर है, तो भाई ये टेबल पे टच कर रहा और ऊपर है। तो आप पढ़े होंगे कि ऑन का यूज किसी स्थान को छूते हुए के भाव में ऊपर या पर के अर्थ के लिए होता है। यानी राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑन हो जाएगा। ऑन क्यों होगा? क्योंकि जो एप्पल है, ध्यान सुनेंगे, क्योंकि एप्पल जो है वो टेबल के ऊपर है और भाई ये टच कर रहा, तो सो राइट आंसर ऑन हो जाएगा। यहाँ पर एक्सप्लेनेशन भी दिया हुआ है, आप पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट है, ध्यान से सुनेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो एक कैट इज सिटिंग द वॉल। यानी यहाँ पर जो कैट है वो सिटिंग किया हुआ है, बैठे हुए हैं कहाँ पर? द वॉल यानी दीवार पे। अब आपसे कहा जाए राइट आंसर क्या होगा, तो इस क्वेश्चन का भी आंसर ऑन ही होगा। क्यों? क्योंकि सपोज करिए कि ये दीवार है, अब इसके ऊपर अगर मान के चलिए कोई वस्तु बैठा हुआ है, तो भाई टच तो कर रहा ना। यानी ये दीवार है, सपोज करिए दीवार, और इसके ऊपर कोई भी वस्तु है या फिर कोई भी प्लेस, कोई भी वस्तु हो गया या फिर कोई पर्सन हो गया या फिर कोई एनिमल्स हो गया, जब इसके ऊपर बैठेगा तो भाई टच तो करेगा ना। और जब टच कर रहा तो फिर आंसर क्या हो जाएगा? ऑन। क्योंकि ऑन का यूज किसी स्थान को छूते हुए के भाव में ऊपर या पर के अर्थ के लिए किया जाता है, तो सो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑन होगा। ये सब नहीं होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान सुनेंगे। नेक्स्ट है, ध्यान सुनेंगे, कि आई विल कम मंडे। यानी मैं मंडे को आऊंगा। ध्यान सुनेंगे, मैं मंडे को आऊंगा। अब यहाँ पर ऑन होगा, इन होगा, एट होगा, क्या होगा? तो यहाँ पर भी आपका आंसर ऑन होगा। क्यों ऑन होगा? तो ध्यान सुनिएगा, आंसर क्या होगा? ऑन। यानी आई विल कम ऑन मंडे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं एक्सप्लेनेशन क्या लिखा हुआ है कि ऑन का यूज समय बताने वाले शब्दों के साथ को के अर्थ के लिए किया जाता है। यानी ऑन का प्रयोग समय, ध्यान सुनेंगे, समय को बताने के लिए, और को यानी को के अर्थ के लिए किया जाता है। जैसे आई विल कम ऑन मंडे, यानी मैं सोमवार को आऊंगा। अब यहाँ पर को आऊंगा आ गया, यानी को के अर्थ के लिए, तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो राहुल इज सिटिंग, ध्यान सुनेंगे, राहुल इज सिटिंग हिज ब्रदर। यानी जो राहुल है वो सिटिंग यानी बैठे हुए हैं कहाँ? हिज ब्रदर यानी अपने भाई के बगल में। अब यहाँ पर ऑप्शन की बात करें तो आप देखिए, बी साइड है, बिटवीन है, इन है, अंडर है। राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो राइट आंसर बी साइड होगा। ध्यान सुनिए, क्या होगा? बी साइड। बी साइड क्यों होगा? बी साइड का हिंदी होता है के बगल में। ध्यान सुनेंगे, के बगल में, यानी इसका हिंदी निकाले तो राहुल अपने भाई के बगल में बैठा हुआ है। यानी राहुल जो है अपने भाई के बगल में बैठा हुआ है। अब बी साइड का प्रयोग कहाँ की जाती है? तो के बगल में, नजदीक में, समीप में, पास के लिए की जाती है। जैसे कि आप यहाँ पर एक्सप्लेनेशन देख सकते हैं कि बी साइड का यूज के समीप, बगल में के अर्थ के लिए किया जाता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी साइड हो जाएगा। नेक्स्ट ध्यान सुनेंगे। नेक्स्ट है कि द स्कूल इज खालिस्तान द हॉस्पिटल। यानी स्कूल जो है, ध्यान सुनेंगे, यहाँ पर आपसे कहा जा रहा है कि जो स्कूल है वो हॉस्पिटल के पास यानी बगल में है। तो अभी जस्ट आपने पढ़ा था कि बी साइड, ध्यान सुनेंगे, बी साइड। बी साइड का हिंदी आप क्या, बी साइड का यूज कहाँ की जाती है? तो बगल में, बगल में, पास में, नजदीक में। यानी ये जो स्कूल है वो हॉस्पिटल के पास में है, नजदीक में है। तो बी साइड का हिंदी क्या होता है? अर्थ क्या होती है, प्रयोग कहाँ की जाती है? तो पास में कह सकते हैं, नजदीक में कह सकते हैं, बगल में कह सकते हैं। सो यहाँ पर जो स्कूल है, यानी द स्कूल इज बिसाइड द हॉस्पिटल। यानी स्कूल कहाँ पर है? तो हॉस्पिटल के पास है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? बिसाइड हो जाएगा। बिटवीन, इन और अंडर नहीं होंगे। जैसे कि यहाँ पर आप एक्सप्लेनेशन पढ़ सकते हैं कि बिसाइड का यूज के समीप या बगल में के अर्थ के लिए किया जाता है। नेक्स्ट की बात करें तो यहाँ पर ध्यान से सुनेंगे। नेक्स्ट है कि द कैट जम्प द चेयर। यानी जो कैट है, जो बिल्ली है, बिस्तर के ऊपर कूदी। यानी बिस्तर के ऊपर, मतलब यहाँ पे चेयर के ऊपर, ध्यान सुनेंगे, चेयर यानी कुर्सी के ऊपर। ध्यान सुनेंगे, यहाँ पर क्वेश्चन आपका ये है कि द कैट जम्प द चेयर। यानी जो कैट यानी बिल्ली जो है, बिल्ली जो है, चेयर यानी कुर्सी
के ऊपर कूदी। अब यहाँ पर ध्यान से सुनेंगे, आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो अप ऑन हो जाएगा। अपॉन क्यों होगा, तो अपॉन का प्रयोग जो होता है वो ऊपर के लिए की जाती है, ऊपर के लिए, लेकिन वह मोशन में होनी चाहिए। ध्यान सुनिएगा, मोशन में होनी चाहिए, मोशन यानी गति में होनी चाहिए। अब बताइए कि जब कैट जंप करेगा चेयर के ऊपर, तो जब जंप करेगा तो ऊपर करेगा भाई, तो जंप करने टाइम वो मोशन में होगा ना, गति में होगी, उसकी चाल होगी। तो यहाँ पर राइट आंसर अपॉन हो जाएगा, ओवर, इन और एट नहीं होगा। जैसे कि आप एक्सप्लेनेशन देख सकते हैं कि अपॉन का अर्थ ऊपर यानी गति में होना होता है, यानी मोशन में। नेक्स्ट है द फैन इज ब्लोइंग माई हेड, यानी जो फैन है, ध्यान सुनेंगे, द फैन इज, ध्यान सुनेंगे, द फैन इज ब्लोइंग माई हेड, यानी मेरे सिर के ऊपर, यानी मेरे सिर के ऊपर ये जो पंखा है वो चल रहा है। सिर के ऊपर, ध्यान सुनेंगे, सिर के ऊपर चल रहा है, क्या टच कर रहा, ध्यान सुनेंगे, क्या वो जो फैन है आपके सिर के ऊपर चल तो रहा, बट क्या टच कर रहा, नहीं चल रहा। तो जब टच नहीं करेगा और ऊपर के सेंस देगा तो आंसर ओवर हो जाएगा, ऑन टू ये नन नहीं होगा। जैसे कि आप एक्सप्लेनेशन देख सकते हैं कि ओवर का अर्थ के ऊपर छूते न हुए के भाव के लिए की जाती है, यानी ध्यान सुनेंगे, ओवर का हिंदी, ओवर का प्रयोग, ओवर का अर्थ क्या होता है, के ऊपर, क्या होता है, के ऊपर, बट ये टच नहीं करेगा, ये जो है टच नहीं करेगा। सो मेरे सिर के ऊपर पंखा चल रहा, तो पंखा तो आपके सिर के ऊपर है, बट क्या वो टच कर रहा, तो टच नहीं कर रहा। जब टच नहीं करेगा तो यहाँ पर ओवर हो जाएगा। नेक्स्ट है आवर ऑफिस आवर्स आर फॉर टुडे, ध्यान सुनेंगे, आवर ऑफिस आवर्स आर फॉर टुडे, यानी ध्यान सुनेंगे, इसका अगर हम हिंदी की बात करें कि आज के लिए हमारे कार्यालय, ध्यान सुनेंगे, आज के लिए हमारे कार्यालय, यानी आप भाई जो काम कर रहे थे वो समाप्त हो गया है, यानी आप जो काम कर रहे थे ऑफिस में वो काम जो है समाप्त हो गया है। तो अब यहाँ पर आपको ये याद रखना है कि टू फिनिश, ध्यान सुनेंगे, टू फिनिश यानी समाप्त हो जाना, खत्म हो जाना। अब इसके लिए ओवर का प्रयोग किया जाता है, क्या, ओवर के लिए, यानी आपका ऑफिस वर्क जो है, आप जो ऑफिस में काम कर रहे थे वह काम समाप्त हो गया है आज के लिए। तो भाई यहाँ पर समाप्त हो जाना, खत्म हो जाना, कंप्लीट हो जाना, इसके अर्थ के लिए हम ओवर का प्रयोग करते हैं, टू, नन और ऑन नहीं होगा। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, ओवर का यूज टू फिनिश, ध्यान सुनेंगे, टू फिनिश यानी समाप्त होने के भाव को बताने के लिए किया जाता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो राइट आंसर ओवर हो जाएगा। आप यहाँ पर एक्सप्लेनेशन पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट है कि मुकेश इनकम इज नॉट 40,000, यानी मुकेश का इनकम जो है वो 40,000 से अधिक नहीं है। अब यहाँ पर ध्यान से सुनेंगे, यहाँ पर ऑप्शन में दिया है कि ओवर, ऑन, टू, नन, क्या होगा, तो राइट आंसर यहाँ पर ओवर होगा। क्यों, ओवर का प्रयोग जो है वो से अधिक के लिए की जाती है, से अधिक, ध्यान सुनेंगे, से अधिक के लिए, यानी मोर देन के लिए, किसके लिए, तो मोर देन के लिए, यानी जहां भी मोर देन का सेंस आएगा ऑप्शन में ओवर रहेगा तो आंसर ओवर होगा। यानी मुकेश का जो इनकम है वो 40,000 से अधिक नहीं है, तो से अधिक यानी मोर देन, अब मोर देन के लिए ओवर का प्रयोग करेंगे, सो राइट आंसर यहाँ पर ओवर हो जाएगा। जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ओवर का यूज मोर देन यानी से अधिक के भाव को बताने के लिए किया जाता है, तो राइट आंसर ओवर हो जाएगा। नेक्स्ट आप ध्यान से सुनेंगे, नेक्स्ट की बात करें, द डॉग इज द बेड, यानी डॉग यानी कुत्ता जो है वो बेड के ऊपर है। अब बताइए कि मान के सपोज कीजिए कि ये बेड है, ठीक है, सपोज करना है, मान के चलना ये बेड है। अब इसके ऊपर अगर कोई जानवर हो या फिर कोई आदमी हो या फिर कोई भी वस्तु हो, तो के ऊपर, तो बेड के ऊपर, तो ये सपोज करिए बेड है, तो बेड के ऊपर रहेगा तो बेड पे टच तो करेगा, छुएगा, तो छूने के ऊपर यानी छू भी रहा और उसके ऊपर भी है, तो उसके सेंस के लिए ऑन का प्रयोग की जाती है, अंडर, इन, बिटवीन के लिए नहीं, यानी राइट आंसर ऑन हो जाएगा। जैसे कि एक्सप्लेनेशन आप यहाँ पढ़ सकते हैं कि ऑन का यूज किसी स्थान को छूते हुए के भाव के ऊपर या पर के अर्थ के लिए की जाती है, यानी बेड के ऊपर कोई भी है टच कर रहा, सो ऑन हो जाएगा। नेक्स्ट, नेक्स्ट आप देख सकते हैं कि द कीज आर द ड्रोअर, यानी जो चाबी है वो ड्रोअर के अंदर है, यानी सपोज कीजिए ये ड्रोअर है और इसके अंदर चाबी है, तो भाई ड्रोअर के अंदर, अब ये ड्रोअर है, अब इसके अंदर है, और अंदर के लिए किसका प्रयोग करते हैं, इन का प्रयोग करते हैं, यानी द कीज आर इन द ड्रोअर, यानी जो चाबी है वो ड्रोअर के अंदर है, और जब अंदर की सेंस आएगा तो इन का प्रयोग करेंगे, सो राइट आंसर इन हो जाएगा, एट, ऑन, ओवर नहीं होगा। जैसे कि आप एक्सप्लेनेशन देख सकते हैं कि इन का यूज के अंदर के लिए की जाती है। नेक्स्ट है आई गेट, ध्यान सुनेंगे, आई गेट फिल इन द ब्लैंक्स 50 ईमेल्स अ डे, यानी एक दिन में आपको लगभग कह सकते हैं कि 50 ईमेल्स जो है, मैसेजेस जो है ईमेल्स में वो आ जाते हैं।
अब यहाँ पर ओवर होगा, अबव होगा, इन होगा, बिटवीन होगा, तो बिटवीन भी नहीं होगा क्योंकि के बीच के लिए होता है, इन यानी के अंदर के लिए होता है, अबव के ये भी नहीं हो जाएगा, हाँ ओवर हो जाएगा। क्यों ओवर होगा? तो संख्या के लिए, ध्यान सुनेंगे, संख्या के लिए अगर हम नंबर्स के लिए बात करें तो आमतौर पे नंबर्स यानी संख्या के लिए हम ओवर का प्रयोग करते हैं। सो यहाँ पर ओवर हो जाएगा। जैसे कि आप एक्सप्लेनेशन को यहाँ पे पढ़ सकते हैं कि खास तौर पे या आमतौर पर संख्याओं के साथ ओवर का प्रयोग होता है, न कि एबव का होता है। यानी जहां भी संख्या की बात की जाएगी, नंबर्स की बात की जाएगी और ऑप्शन में ओवर हो तो याद रखेंगे आंसर ओवर ही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें कि देयर वाज अ फाइट, खाली स्थान, टू स्टूडेंट इन द गार्डन, यानी बगीचा में दो विद्यार्थियों के बीच फाइट यानी लड़ाई हो रहा। तो आप जानते होंगे कि जब, ध्यान सुनेंगे, टू प्लेस या पर्सन के बीच में बात की जाएगी तो बिटवीन का प्रयोग किया जाता है। सो राइट आंसर बिटवीन हो जाएगा, अमोंग, इन, एट नहीं होगा। जैसे कि आप एक्सप्लेनेशन पढ़ सकते हैं कि बिटवीन का यूज दो पर्सन दो प्लेस के लिए की जाती है, यानी के बीच, ध्यान सुनेंगे, के बीच, और कितने के बीच? तो दो के बीच। तो वहां पर किसका प्रयोग करेंगे? तो बिटवीन का प्रयोग करेंगे। नेक्स्ट है कि यू वेर टॉकिंग हिम, यानी तुम, ध्यान सुनेंगे, तुम उसके सामने ही बात कर रहे थे। अब उसके सामने ही, के सामने की बात किया जा रहा है और के सामने के लिए हम बिफोर का प्रयोग करते हैं। आमने सामने के लिए, ध्यान सुनेंगे, आमने सामने के लिए यानी सामने, कोई आपके सामने हो गया तो उस चीज के लिए हम बिफोर का प्रयोग करते हैं, ऑन, एट, इन के लिए नहीं। जैसे कि आप यहाँ पर एक्सप्लेनेशन पढ़ सकते हैं कि बिफोर का यूज के सामने के अर्थ के लिए की जाती है, यानी यू वे टॉकिंग बिफोर हिम, तुम उसके सामने ही बात कर रहे थे। नेक्स्ट है, ध्यान से सुनेंगे कि द बर्ड्स आर फ्लाइंग द क्लाउड्स, यानी बर्ड्स यानी पक्षियां जो है वो उड़ रही है, द क्लाउड्स यानी बादलों के ऊपर। अब यहाँ पर ध्यान से सुनेंगे, के ऊपर यानी सेंस क्या रहा? के ऊपर। अब ये बताइए कि जब पक्षी के ऊपर यानी उड़ेगा, मतलब क्लाउड्स यानी बादलों के ऊपर, तो क्या बादल को टच कर रहा? क्या बादल को टच कर रहा? क्या उसका डायरेक्शन सिर्फ एक ही है? हो सकता है इधर उधर उड़ेगा। तो जब के ऊपर की बात किया जाए, टच न करे, इधर उधर की बात की जाए डायरेक्शंस की, तो वहां पर आपका ओवर हो जाएगा, अंडर, बिलो, थ्रू नहीं हुआ, क्या होगा आंसर? ओवर हो जाएगा। यानी द बर्ड्स आर फ्लाइंग ओवर द क्लाउड्स, यानी पक्षियां बादलों के ऊपर उड़ रही है, ये राइट आंसर हो जाएगा। जैसे कि आप देख सकते हैं कि ओवर का यूज के ऊपर के अर्थ के लिए की जाती है। अब यहाँ पर जो है उस वस्तु को टच जो है नहीं करेगा। सो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ओवर हो जाएगा। आई होप आपको एक्सप्लेनेशन अच्छे लगे होंगे, तो प्लीज वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें।